सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय, अपरिमेय और इस चैप्टर की और इस एक्सरसाइज की बेसिक कंसेप्ट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ कर दिया है। आज हम इस एक्सरसाइज यानी कि 1.2 का पहला क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको मान लेते हैं कि माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिखते हैं, इसलिए वर्गमूल 5 बराबर a/b। b जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए और a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब a और b का जो कॉमन फैक्टर है HCF है वो 1 है। वर्गमूल 5 बराबर a/b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे तो वर्गमूल 5 इंटू में b बराबर a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर a का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर तो एक भाज्य संख्या है जिसको 5 से भाग करने पर भागफल b स्क्वायर आएगा और शेषफल 0 आएगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि a स्क्वायर भाज्य है। a स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा b स्क्वायर आएगा तथा शेषफल 0 होगा। इसका मतलब जो 5 जो है वो a स्क्वायर को भाग करता है, विभाजित करता है। अगर a स्क्वायर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a क्या भाज्य संख्या होगी, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कोई न कोई भागफल होगा। वो भागफल हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो a बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और शेषफल हमारा 0। तो a बराबर 5m। m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई एक पूर्णांक है। अब a बराबर 5m ये वैल्यू हम कहाँ रखें, समीकरण नंबर 1 के अंदर a स्क्वायर की जगह हम रखेंगे। तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 5m का स्क्वायर। a की वैल्यू हमने क्या रखी, 5m का स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, m का स्क्वायर। अगर 5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, यानी कि 25 को 5 से भाग देंगे 5m स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। इसका मतलब भी ये हुआ कि b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है, यानी कि 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है। b स्क्वायर अगर 5 को विभाजित करता है तो b भी 5 को विभाजित करेगा। b स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसलिए b भी 5 b को विभाजित करेगा। b 5 पहले a को विभाजित करता था, अब 5 b को विभाजित कर रहा है। समीकरण नंबर 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि 5 से हमारी संख्या a विभाजित हो रही थी समीकरण नंबर 2 में। अब समीकरण नंबर 3 के अंदर 5 से विभाजित कौन सी संख्या हो रही है, b भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट होता है कि 5 जो है वो a को विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a और b का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर 5 है।
जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। जो कल्पना तो हमने ये की थी कि ए और बी सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या है तो इसका मतलब उनका HCF 1 है, और यहाँ HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है, जिस कारण वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने कंट्राडिक्शन प्रूव किया है, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए भी हम मान लेते हैं कि माना 3 प्लस में 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो एक भिन्न के रूप में होगा, a बटा b के रूप में होगी, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इस 3 को हम दूसरी साइड लेके आते हैं, तो इधर क्या बचेगा, 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटा b माइनस में 3, माइनस का 3 हो गया। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर, अब कॉमन क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, b आ गया। तो a इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 3b। अब 2 से वापस डिवाइड करेंगे दूसरी साइड से, तो वर्गमूल 5 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस में 3b बटा में 2b। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2b। अब देखो कि क्योंकि a और b पूर्णांक है, हमने ये माना था कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस में 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक है तो इसका मतलब हमारी संख्या वो, ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के। ये भी एक परिमेय संख्या होगी, तो वर्गमूल 5, इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है। तो असत्य है क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में यह सिद्ध किया था कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है, यहाँ भी हमारी कल्पना गलत होगी, जिससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 प्लस में 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन डाले हैं, पहला और दूसरा। तीसरे क्वेश्चन के 3 भाग है, वो अगले वीडियो के अंदर डालेंगे। धन्यवाद।